हम मदारे पाक की भी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक। लेकिन बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जितनी चैन है मुत्तसिल है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस चैन में कोई कड़ी खराब होगी, हम एहतराम तो क्या उसे ठोकर पे भी नहीं रखेंगे। याद रखिएगा, सारे बुजुर्ग अल्लाह के, सारे वली अल्लाह के। आपसे बात करूंगा मैं और पूछूंगा कौम के ठेकेदारों से भी कुछ बातें। मैं पहले एक बात कह दूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये कोई उम्मीद लेके न बैठे कि ये हमारी सनाखानी करेगा, ये हमारे कसीदे पढ़ेगा। मैंने कल भी ये बात मोहम्मद अली भाई कही थी, हमारी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ते, हमारी हैसियत नहीं थी ट्रेनों में चलते, शायद किसी खेत की मेंढ पे बैठ के घास काटते। आज गाड़ियां, बिल्डिंगें, जहाज, ये सब कौम के पैसे से हमारे पास आया है। और इस कौम से पैसा लेकर के इनको हम चिपड़ी चिपड़ी बातें सुना करके चापलूसी करके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता है। खुदा की कसम, बातें आपको हजम हो या ना हो, जो पैसा आप देते हो उसका हक अदा करेंगे और बता के जाएंगे हक क्या है, सच क्या है। अमल करना तुम्हारा काम है, अमल कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने जिंदा शाहमदार, फैजाने सरकार ताज शरिया, मसलके आला हजरत। हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग का दाग नहीं, किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं। हमें बरेली वालों ने यही सिखाया है। ये सबक है बरेली वालों का, ये सबक है बरेली वालों का। लेकिन आओ तुम्हें बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। जो लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते मसलक को, या हम नहीं मानते आला हजरत को, तो वो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी शय को देखें और फिर कहें हमने नहीं देखा। बिल्कुल काला झूठ बोलते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जिनका यह दावा है हम मसलक आला हजरत को नहीं मानते हैं, उनके ना कहने से मसलक आला हजरत का इनकार नहीं हो सकता। आपसे अगर मैं कहूं कि आप आला हजरत के मसलक को मानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ नबी को इल्म गैब है कि नहीं, आप कहोगे है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या नबी को पीठ के पीछे की खबर है कि नहीं, आप कहोगे है। तो मैं कहता हूं यही मसलक आला हजरत है, आप ना कह के भी नहीं बच सकते। फर्क इतना है, तुम ये कहते हो नबी गैब की खबर जानते हैं, और इमाम ने ऐसे कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। भाई इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ कर रहे हो, पढ़ो और उन्हें समझो, उन्हें समझने की जरूरत है। कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी इमाम अहमद रजा की काबिलियत और उनके कारनामों का इनकार नहीं करता। जितने इनकार करते हैं वो सर से लेकर पैर तक जाहिल होते हैं, वरना जो काबिल होता वो जानता है। जिसने फतावे रज़विया का खुतबा ऐसा लिखा, उसका अपना रुतबा कैसा होगा। है लोगों ने हमद लिखी, हमद लिखी और नाम चढ़वा दिया कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता। क्या है कि हमद हो रही है? कहो कौन है जिसने हमद लिखी है? बकरी गाय याद आई यार, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो ताजमहल की बात, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो लाल किला, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो इसके मकामात जो हैं बड़े बड़े, उनका तस्करा होता है। जब रब की हमद कर रहे हो तो तुम्हें गाय भैंस दिखाई दे रही है, बकरी का दूध दिखाई दे रहा है। कैसे करनी है हम? पूछ बरेली के इमाम से, उन्होंने हमद का सलीका दिया और कहा था वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार ताजु शरिया, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, क्या बात भाई। मैं फिर कहता हूं आपसे, आप ये जो इख्तलाफात है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी और जरूरी बात है इसलिए कह जा रहा हूं। ये फसाद मालूम है कहां से शुरू हुए? जब से ना अहलों को गद्दी पे बिठाया गया ना, उन्होंने नबी के दीन की कदर नहीं की। जब से ना अहलों को बैठाया गया, तब से नबी के दीन की तौहीन होने लगी। वरना खुदा की कसम सहाबा से पूछ दीन की कितनी अहमियत है। मुस्तफा के जानिसारों से पूछो दीन क्या है, वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। एक एक हदीस के लिए कई कई सौ मील पैदल सफर करने वाले लोगों को पता है दीन क्या है। गलती कहां हुई है मालूम है? आप भी कान खोल के सुनो, याद रखिएगा, काबुल में सारे घोड़े नहीं होते, कुछ गधे भी होते। आपने गधों को भी घोड़ा समझ लिया, और जो कौम गधों को घोड़ा समझ के उन पर रेस लगाती है, वो कभी जीतती, बोले वो कभी जीतती, बुरी तो लग रही होंगी लेकिन कड़वी बातें वो सच्ची यही है। आ रहा है देखो, ऑपरेशन होने वाला है। गधों पे कोई रेस लगाएगा घोड़ों की दौड़ में? बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना मेरी उर्दू? कोई गधों पे रेस लगाएगा, और अगर लगा ले तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो, हारेगा ना। तो काबुल में सारे घोड़े नहीं होते। अगर किसी पुश्त में एक वली हो जाए तो सारे वली नहीं होते हैं। कोई एक कुतुब हो जाए तो सारे कुतुब नहीं होते हैं। कोई एक पीर हो जाए तो सारे पीर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत शजरा देख के ना दो, खिलाफत औलाद देख के ना दो। खिलाफत अगर देनी है, काबिलियत देख के दो, अहलियत देख के दो। पहले देखो तो सही इसका दिल साफ है कि नहीं, शरीयत के बारे में कितना जानता है। खुदा की कसम, अगर वारिस बनाना है तो अपने लहू के, अपनी नस्ल के, अपने बेटे को ना बना। अगर वारिस बनाना है तो मुस्तफा के सच्चे जानशीन को वारिस बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हो गई भाई, वाह वाह, हद हो गई। अब्बा पीर थे, चल मान लिया। लल्ला को बिस्मिल्लाह ही नहीं आती। हमारी कौम ने इतने हाथ चूमे, वो सोचने लगा इस वक्त का मैं ही कुतुब दिखे हूं। मशकूक हो गई उसकी जात अपने सामने। ऐसे ऐसे पीर ब्रांडेड, इतनी दाढ़ी रख के टहल रहे हैं, तो हमारी कौम पैर चूम रही है। इतने कमजोर एतकाद हो गए हमारे। कोई बंदा मेला लगा के कहता आ जाओ, घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये घोड़े की पूंछ का बाल ले जाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अंगूठियां बिक रही हैं, मेले मजारों पे जाके देखो क्या है। का मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है तो ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी है, इसे लेके चले जाओ मोहब्बत हो जाएगी। कुछ लुटेरे बैठे हैं का 7 धागे लपेट ले, महफूज रखेगा। मेरी कौम पूछना चाहता हूँ, आज 40% नौजवानों के हाथों में देखो धागे हैं, कानों में बुंदे हैं, हाथों के अंदर घोड़े के नाल की अंगूठियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 1400 साल पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जरिए तुम्हें आगाह किया गया था, तब तुम्हें यही चीज दी गई थी। क्या पैगंबर ने यह कहा था घोड़े की पूंछ के बाल रखोगे बरकत मिलेगी, उसकी नाल की अंगूठी पहनोगे बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम, ये तो गंदा एतकाद है कि घोड़े की पूंछ से बरकत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम घोड़े के बालों पे एतकाद करे, अपने सजदों पे भरोसा ना करे, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? अगर बर्बाद हो रखे हो, घोड़े की पूंछ का बाल ना ला, जाकर कहदनामा खरीद के ला, सूरह यासीन लेके आ, सूरह रहमान लेके आ। जब दुनिया सो जाए कुरान लेके बैठ जा, कोई सुने ना सुने, परवरदिगार भी सुनेगा, मदीने का ताजदार भी सुनेगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताजो शरिया, ताजो शरिया, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद जो है सारे लोगों की। जी मेरे भाई, मैं आप ही के बीच का हूं, आप लोगों के दरमियान रह के पला बड़ा, कोई आसमान से नहीं उतरा। दिल दुखता है, दिल तकलीफ होती है। ऐसा डाकू बन के बैठे हो यार। पीर का काम होता है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना, ना के। पीर का काम है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना। दिल साफ करते थे मेरे मुफ्ती आजम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ के खुदा से मिलाते थे ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह सुभान। हक अदा किया इख्तिदार का, हक अदा किया मसनद पे बैठने का। खुदा की कसम आज भी बरेली चले जाओ, लोग कहने लगे देखो जी आला हज़रत करते उनके यहाँ लंगर तो चलता ही नहीं, लंगर तो चलता ही नहीं। मैंने कहा तुझे क्या नहीं मिला? बोले फला जगह जाओ तायरी मिलती है, वहां जाओ बिरयानी मिलती है, यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ पकता ही नहीं। मैंने कहा अंधा है तू। 1000 भूखों को जामिअतुर रज़ा में सुबह खिलाया जाता है, 1000 को दोपहर खिलाया जाता है, 1000 को शाम खिलाया जाता है। ये भी इमाम अहमद रजा का इदारा है, ये भी उन्हीं का लंगर है। फिर और आगे बढ़, देख मंजर इस्लाम के अंदर 1000 लोगों को दिन भर में मंजर इस्लाम में खिलाया जाता है। और तेरे यहाँ तो खाने वो आते हैं जो देने आते हैं, लेकिन खुदा की कसम बरेली वालों का मामला देखो, जामिअतुर रजा के अंदर कोई लुटाने वाला नहीं है, कोई लंगर पर देने वाला नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है और कौन खिला रहा है? तो सुनो, तेरे टुकड़ों पे पले पैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, सरज़मीने खना गोटिया बरेली शरीफ, अज़हरी कमेटी। वाह वाह। बरेली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, रहेगा। खूब झगड़े चले और ये छठ पूंजियां, ये छटाक भर के ये रुतबे तोलने निकलते, रुतबे कहते नहीं नहीं वो बड़ा है, वो पहले आया वो बाद में आया। सुन, पहले कोई भी आया हुकूमत की कुर्सी पे तो अजमेर वाला ही बैठा है, कितनी भी बाद में आया, लेकिन इश्क का ताज मेरा इमाम लेके आया है। सुने जरा गौर से, समझे, सबके अपने अपने मकाम होते। मैं तौहीन नहीं कर रहा किसी बुजुर्ग की, समझाने के लिए बता दूं। हालांकि चनिस्बत खाक रब आलम पाक है ना भाई, मैं समझाना चाहता हूं। हुजूर से पहले बज़ाहिर आदम आए, शीश, दानियाल, जकरिया, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी पहले आए, लेकिन कहा क्या गया? सबसे पहला मेरा हबीब है, सबसे पहला मेरा हबीब है। नबियों की उम्रें देखो 950 बरस पार तक, हुजूर बज़ाहिर 63 साल, लेकिन क्या कहा गया है? उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर के ताजा शबाब तेरे। भाई सबके अपने मकाम है, तू फीता लेके ना चल, अपने आप को नाप। किसको नापना है? अपने आप को। मैं कहता हूं यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो। हवा चल गई है, जिधर चमक देखी है ना, अब मुरीद कर ले। पहले किसका था कि उसका? इधर क्यों आया कि आपका? तो जवाब ही नहीं। 6 महीने नहीं गुजरे फिर पीर बदल दिया। लोग औरत से ज्यादा पीर बदलते जा रहे हैं। सुने बहुत गौर से। और ऐसे लोगों को कहीं से फैजान नहीं मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। मैंने कहा एक पकड़ मजबूती से पकड़। बड़ी चमक दमक मैंने जमाने में देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी देखे, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने किसी बुजुर्ग से नहीं कहा मुझे अपना तालिब करें, इसलिए कि मैंने हाथ अपना ताजुश शरिया के हाथ में दिया था। अगर इतना कमजोर समझता तो देता ही नहीं, और जब दे दिया तो बस दे दिया। अब ये हाथ कहीं नहीं जाना है। पीर मेरा भी कम नहीं,
पीर मेरा भी कम नहीं। बातें होती है, कहती हैं आला हज़रत शायर नहीं। कहा क्यों? क्या उनकी शायरी समझ में नहीं आती? मैंने कहा सुन भाई, शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता है। जी सही बात है, सही बात। शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता। किसी महबूबा से इश्क करोगे तो गजल के शायर बनोगे, मदीने वाले से इश्क करोगे तो नात के शायर बनोगे। वाह 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 वाह, क्या बात। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होगा शेर उतना ही तगड़ा होगा। जी हक है। शेर उतना ही तगड़ा होना है। सबने ना लिमिट रखी अपनी अपनी। मेरे इमाम ने क्या कहा? लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये इमाम कह रहे हैं। खुदा की कसम फिर देखो कितनी गहराई में गए। कहने लगे अर्रूह फिजाद का ये फजिद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। जब ये इश्क होता है ना तो फिर आवाज निकलती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुभान अल्लाह। तो आप भी ना हर 6 महीने पे पीर ना बदला करो। जी हम लोगों का एक मिजाज है कि पीर वही होगा जिसकी दुआ से ना भूत भाग जाए। पीर वही होगा जो मेरी दुकान का ठेका लेके बैठे कि अब के बरकती होनी। पीर वही होगा जो ये कह दे तेरे बिजनेस में खैर ही खैर है, कुछ भी कर, तू चाहे डंडी मार जाके। 9 किलो का 9.5 किलो तोल के दे, खैर ही खैर है। कपड़े वाले से कहते लंबी मार्केट है तेरी, अंधा लगा अंधा बना दे, लाइटें इतनी लगा कि लोगों को चकाचौंध लगे, धोखे में सस्ते को महंगा समझ के ले जाएं, खैर तेरे ही साथ है। मुझे एक बात बताओ, अगर रब नाराज है तो पीर दे देगा? बोलो जोर से। नहीं दे सकता ना। तो तूने 70 लाइट लगा के अंधा बना के 60 रुपए मीटर का कपड़ा 300 में बेच के गरीब का गला काट दिया। पीर ने देखा ना देखा, खुदा तो देख रहा है। खुदा तो देख रहा है। कह रहे पीर साहब ने कहा ये वजीफा करना बरकत होगी। ठीक है, जो कामिल पीर होते हैं जो वजीफे बताएंगे बेशक बरकत होती है, बरकत होती है। लेकिन जरा एक बात बताओ, पीर साहब ने कहा कि ये सूरह रहमान रोज पढ़नी है, सूरह वाक़या इशा और मगरिब के बीच में पढ़नी है, बरकत ही बरकत होगी। बताओ, बीच में रिश्वत के पैसे से खाना खाओ, ब्याज के पैसों से बच्चों को पालो, फिर पूरा कुरान भी पढ़ देना, बरकत आएगी? बरकत आएगी? बोले बरकत आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? इसलिए कि पढ़ने में सबसे ज्यादा असर जबान का होता है, जबान का होता है। मुरीद के चक्कर में पीर साहब की भी दुआ गई। आए हुजूर ला के रख दिया चिकन कौरमा, फला कौरमा, फला कौरमा। हजूर भी नहीं पूछ रहे किधर से आया है, लाओ भाई बिस्मिल्लाह। शुरू हो गए, शुरू हो गए। सिर्फ इतनी सी। ये मेरी बात गौर से सुनिए। अगर कोई पीर आपको वजीफा बता रहा है, काम नहीं हो रहा, तो पीर गलत नहीं, आप गलत हो सकते हो। बदलो मत। इसलिए कि पढ़ा होगा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। कुछ मदरसे के तलबा निकले, हाथों में ना मटके लिए हुए थे। फरमाया किधर जा रहे हो? कहा हजरत दूर चश्मा है, पानी लाना है। कहा कुएं से क्यों नहीं भर लेते? कहा हुजूर इसका पानी बड़ा खारा है, पिया नहीं जाता। फरमाने लगे जाओ भरो बर्तन, अभी हम 2 मिनट में मीठा कर देते हैं, अभी 2 मिनट में मीठा कर देते हैं। बच्चों ने जल्दी जल्दी भरा, मदरसे के बच्चे थे। हजरत भी फरमाने लगे इतनी दूर जाओगे वक्त जाया होगा, इतनी देर किताबों में दोगे तो इल्म बढ़ेगा, लाओ जल्दी से बर्तन रखे निकाल के। भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया, कल ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी आ गए। कहा हुजूर आज कुएं से लाए हैं पानी। कहा चश्मे पे क्यों नहीं गए? खारा पानी भर लाए। कहने लगे मीठा है। कहा कुआं कब से मीठा हो गया? कहा कुआं तो मीठा नहीं, एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वहां ना जाओ, यहीं से भर लो। हमने भरा, उन्होंने कुल वल्लाह पढ़ के दम किया, सारा पानी मीठा हो गया। तो उस्ताद को भी चर्बी चढ़ी थी। कभी कभी सारे उस्ताद ना ताजु शरिया बनते। लिमिट में रहा करो, लिमिट में। सबकी अपनी हदें और अपनी परवाज होती है। कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता है, ख्याल रखा करें। उस्ताद को चढ़ी चर्बी
कहने लगे क्या हुआ, कुलवल्ला तो मुझे भी आती है, लाओ भरो पानी। बच्चों ने एक सारी बर्तन भर के रख ली। पीर साहब ने, वो उस्ताद साहब ने ना सुबह तक कुलवल्ला पढ़ के फू 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 फू, होठ सूख गए। एक घड़ा तो क्या, एक घूंट मीठा ना हो सका। सुबह उठे, बाबा फिर वहीं बैठा है। जाके कहने लगे हुजूर आपने क्या पढ़ा था, पानी पे के पानी मीठा हो गया। आपने फरमाया मैंने कुलवल्ला शरीफ पढ़ी थी, सूरह इखलास पढ़ के दम की इसमें। कहने लगे हुजूर ये तो मैंने भी पूरी रात पढ़ी है, मटका तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। मुस्कुरा के उस मर्द कलंदर ने कहा था मौलाना कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है, उसने सही बताया, हमसे अमल नहीं हुआ, वो पीर बदल लिया, जिधर चाहा उधर हाथ बढ़ा दिया। यकदर गिर मोहकम गिर। इतना जरूर कहूंगा फैसले सोच समझ के किया करो, हाथ देखभाल के दिया करो। ये बनाया हुआ है कि वाकई बना हुआ है, ख्याल किया करो। लेकिन नहीं, हम तो इसमें ही लड़ गए, इसमें ही लड़ गए। मदारी कहता मेरा पीर आला, रजवी कहता मेरा पीर आला, कादरी कहता मेरा पीर आला। यही करते रहोगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, पूछा कभी अपने आप से? आज मसला ये नहीं है शजरा कैसे बढ़ाया जाए, आज मसला यह है कि बेटियों को कैसे बचाया जाए। भाई ये हम आपस में लड़ गए और कोई भी बेदीन नहीं। सिलसिला कादरी में दाखिल होने वाले लोग ये भी सच्चे सिलसिले में, चिश्तिया सिलसिले वाले ये भी सच्चे सिलसिले में, सिलसिले बरकातिया में जाने वाले ये भी सच्चे सिलसिले में। फिर एक दूसरे का गिरबान क्यों नोच रहे हो भाई? क्यों? निकले इन चीजों से। अपने पीर को छोड़े मत, दूसरे के पीर को छेड़े मत। आप किसी को भी गलत कहोगे वो आपको पलट के गलत कहेगा। अब कोई यहां सब्र करने वाला नहीं बैठा है जो आपकी सुन के बैठ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि कौम को बचाया जाए। अकीदा बचाने के लिए आज के दौर में मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामना जरूरी है। और पहचान बता दूं बिगड़े हुए लोगों की, जो मसलक आला हज़रत के नाम से चिढ़ते हो, समझ लेना कहीं ना कहीं खोट है इसके अंदर। कहीं ना कहीं इसको इमाम अहमद रजा की तहरीर से तकलीफ हुई है, या उनकी तबलीग से तकलीफ हुई है, या उनकी तालीम से तकलीफ हुई है। और उनकी तालीम से उसी को तकलीफ होगी जो एक नंबर का माल नहीं होगा। सीधी सी बात, एक नंबर का माल नहीं होगा, जो 2 नंबर का माल होगा। इसलिए मेरा मशवरा है जब तक जिंदा रहना मसलक आला हज़रत को मजबूती से। और एक बात कहूं, अगली बात बड़ी कड़वी है। सबसे ज्यादा इर्तिदाद के जो मामलात सामने आ रहे हैं वो हमारे बरेली शरीफ के गिरदो नवाह से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ये इर्तिदाद के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बरेली शरीफ के गिरदो नवाही से क्यों आते? क्यों यार सारे पीर बैठ के एक बार सोच नहीं लेते कि हम अपने इलाके को बचाएं, अपने शहर को बचाएं? जब लड़की भाग जाती है किसी की, अगले दिन इंटरव्यू आता है कि मैं फातिमा से सोनी बन गई, वो कहता मैं सोनू से सोना बन गया। तब गैरत आती है कौम को, 2-3 गालियां देते हैं, बड़ी तकलीफ हुई है, फला जगह की बेटी चली गई है, बड़ा दिल दुखा है, उसकी बेटी ने दीन छोड़ दिया है। कभी बैठ के ये तो सोचो ये दीन छोड़ा क्यों जा रहा है, ये बच्चे इर्तिदाद का शिकार क्यों होते जा रहे हैं। किसी ने कहा दीन से दूर है, कोई बोला मदरसे नहीं गए हैं इसलिए ये दीन से जा रखे हैं, किसी ने कहा इन्होंने बुखारी नहीं पढ़ी है इसलिए ये इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूं माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इसलिए बच्चे इर्तिदाद का शिकार होते जा रहे हैं। हक है जी, बहुत बढ़िया।
अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो पढ़ा को या बेपढ़ा हुजूर का दीन छोड़ के ना जाता। सही बात है, बिल्कुल हक है। नहीं जाता हुजूर का दीन छोड़ के। सच्ची बात है। जब माओ ने बेटियों को बैठा के सीरियल दिखाए जी जी जी, और सीरियलों के अंदर ये बताया गया कि ये मजहब, ये धर्म, ये आपस के झगड़े हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, तो बेटियां गुमराह हो गई, बेटे भी चले गए। गलतियां माँ बाप की सबसे बड़ी है ये। क्यों? जब तेरी 6 साल की हुई तो छठे बर्थडे पे तूने क्या लाके दिया? 2 बद्धियों वाला फ्रॉक, और खड़ा करके फोटो लेके कहता लाजवाब लग रही है मेरी बेटी। 7 साल तक तुमने वो पहनाया, 8 साल आ गए, 9वां साल बेटी को मिला, उसने कहा बाजी अब तक यही पहना है। जब बच्चे ये देखते हैं, हमने होश संभाला, टांगों को नंगा देखा है, बाजुओं को खुला देखा है, फिर बेटियों में गैरत नहीं रह जाती है। 9 साल की तो कहती है अब तक तो हमने ऐसे ही कपड़े पहने हैं, फिर ऐसे खरीद के लाएगी। 13 साल तक अपनी मर्जी से कपड़े लाती रही। जब उसने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया, फिर तुमने कहा ना बेटी यादे कपड़े ना पहनना, बाप की इज्जत का सवाल है। उसने कहा बाप आज तक पहनाए हैं, आज क्यों रोक रखे हो? अपनी बेटी की खुशियों का गला न घोटो। अब जब बेटी ने इतना कहा, अब तुम्हारे पास कोई जवाब न था। 13 साल के बाद जब बेटी ने मर्जी के कपड़े पहने, तुम कहते हो इज्जत का जनाजा उस दिन निकला है जिस दिन बेटी भाग के गई है। मैं कहता हूं बेगैरत, तुझे याद नहीं है तेरी इज्जत का जनाजा उसी दिन निकल गया था जब तूने बेटी को आधे कपड़े पहनाए थे, जब आधा नंगा किया था बेटी को। अगर इज्जत बचानी थी पहले दिन से लेकर के बच्ची को पूरे कपड़े पहनाता ताकि होश संभालती तो पता चलता कि वो कनीज़े फातिमा के नंगे रखने की इजाजत नहीं। जब तक जीना है हया के पर्दों के साए छुप के जीना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। खुदारा सबसे पहली जिम्मेदारी मां बाप की है कि वो बच्चों को सही तरबियत दे। कोई मौलवी तुम्हारे बच्चे तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता, सबसे पहले मां बाप पहुंचते, और बाप से भी पहले मां आती है। बाप से भी पहले मां आती है। मुझे नहीं मालूम आपने ये पगड़ी क्यों इसलिए बांधी है। आज कमेटी के सदर बने हो, खुदा करे आने वाले दौर में आप कौम के सदर बनते नजर आओ। मैं दुआ दे के जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आज पगड़ी बांध ली कल उतार के फेंक दोगे, नहीं। अल्लाह करे ये पगड़ी कभी खुले ही नहीं। ये तो हुजूर की पसंद है ना, जिस पे नजर डाल दी फिर पगड़ी हमेशा के लिए हो जाएगी। सजाएगा सर पे अमामा, चेहरे पे दाढ़ी। ये तो मुस्तफा की अपनी मर्जी है, जिसे चाहे वो अपना बना ले। मैंने अक्सर ये बात कहता हूं, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं नहीं कहता आपसे कुछ भी, लेकिन तरबियत बच्चे को जो देती है मां से भी, बाप से भी पहला मदरसा वो मां का होता है। इसलिए उलमा, हुकामा, खुतबा, ये जितने भी अरबाब इल्म दानिश है, ये कहते हैं बाप भले ही घटिया हो लेकिन मां पारसा ढूंढना। 1% बाप बद किरदार भी होगा चल जाएगा, लेकिन मां बद किरदार नहीं चलेगी। इसलिए कि बच्चे को तरबियत मां से पानी है, बाप से नहीं। वो तो बाप के पास रहता ही कितना, हफ्ते में आ गया कभी बाप, महीने में आ गया कभी 15 दिन में आ गया। ज्यादातर बच्चे को मां के साथ गुजारना पड़ता है। तुम लाए वो जिसे तुमने आधे खुले बाल देखा था मैरिज हॉल में, जब तो गैरत थी, कोई लाइसेंस नहीं था, तब आधे बाल खुले थे। तुझे डर नहीं लगा अब शादी का लाइसेंस मिल जाएगा, ये कितना बदन छुपाएगी। बेटी सबसे ज्यादा बाप से डर सकती है, उससे ज्यादा किसी से नहीं। अगर ये बाप के घर इतनी आवारा है तो शोहर के घर कितनी आवारा होगी। सोचा कभी आपने?
तुम तो लेके चले आए, जुल्फों पे दिल आया, आंखें नशीली थी, बातें कर रही थी, कैंचियां चल रही थी। वो बेगैरत ये कैंची तूने नहीं सोची एक दिन तेरे बच्चों की जिंदगी को तबाह करेगी, तेरे घर को बर्बाद करेगी। तुमने सिर्फ हुस्न देखा जाकिर का, बालों की रंगीनियां देखी, क्या कि अच्छा होता तुम्हें कोई बता देता हमने फलां की बेटी को घर से निकलते नहीं देखा, तू कह देता रिश्ता करना है, कोई तुझसे आके बताता उसके घर से रोज कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तू उस जगह रिश्ते का इंतखाब करता। खुदा की कसम अगर ऐसी माए ढूंढ के लाओगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तेरे की आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक हक है। लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी बहनें भी कहती होंगी ये मौलवी हमारे पीछे पड़े रहते ना, ये मौलवी तेरे पीछे नहीं, ये मौलवी तुम्हारे गलत कारनामों के पीछे पड़े रहते। हमारी तो ख्वाहिश है काश जन्नत में तुम सैयदा फातिमा के साथ रहो, ये तमन्ना है हमारी, खातूने जन्नत के पहलू में खड़ी हो, ये ख्वाहिश है हमारी। और मेरी बेटी, मेरी बहनों इतनी तादाद में आई हो, कान खोल के सुन लो और बेटियों को भी सुना देना। खुदा की कसम जो इज्जत तुम्हें तुम्हारा बाप दे सकता है ना तुम्हारा सोना दे सकता है ना तुम्हारा मोना दे सकता है, नहीं दे सकता। वो कह रहा गाड़ी है, सोना जितना चाहो उतना ले लो, लालच दिया बेटी बह गई। मेरी बहन मेरी बेटी, ये कुत्ते तुम्हें क्या इज्जत देंगे जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। सोशल मीडिया पर बैठ के भौंकने वाली कुतियां इस्लाम पे टिप्पणी करती हैं, कहती नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, इस्लाम में ला के तो दिखा। बेटे को अगर एक हिस्सा दिया गया है तो बेटियों को दो जगह हिस्सा दिया गया है, ये इज्जतें किसने दी है? इस्लाम ने इज्जत दी है, जरा ला के तो दिखा। खुदा की कसम देखो तो सही जो रिश्ते हराम किए गए हैं, किस लिए? इस्लाम ने कितनी बेटी की इज्जत बचाई है, इतनी बचाई है ताकि किसी बेटी के ऊपर एक ही वक्त में तो भाई नजर न रख सके, बेटी के ऊपर एक वक्त में तो सके बाप नजर न रख सके। अल्लाह अकबर, ये इज्जतें अगर किसी ने दी है तो इस्लाम ने दी है। तुम कहते हो ये 4 निकाहों से बेटी की इज्जत जाती है, खुदा की कसम इस्लाम ने बेटियों को जलील नहीं किया है। बेटी में जलील तब होती है जब एक औरत को 4 लोगों से निकाह करना पड़े, तब बेटी जलील होती है। जब एक बेटे के घर में 4 औरतें होती है तो बेटियां जलील नहीं होती, बल्कि बेटियां इज्जत वाली हुआ करती। अच्छी बात है, हक है, हक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही न्यूज चलाएंगे अपने घर के अंदर, ना चलाओ यार। खुदारा मेरी बेटी सुन, मेरी बहन सुन, तू क्या है, ये 4 दिन की जिंदगी है। अगर फटे कपड़े भी आज पैबंद लगा ले, फटे कपड़ों को पैबंद लगा के पहन ले, जन्नती चादर लेकर खातूने जन्नत तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। उनके किरदार को तो जिंदा करो यार, उनके किरदार को जिंदा करो। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी हो, हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, ख्वाब सबके ये है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी जमीन होती है वैसी फसल होती है, जैसी माँ होती है वैसी नस्ल होती है। सीधी सी बात। ये जो इतने बैठे हैं यकीनन ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है कि इतनी ठंड में बैठे हैं। गोया माँ ने बचपन से सिखाया था हम तो दुनिया में आए ही मदीने वाले मुस्तफा के लिए। ये बैठकें बताती हैं। और फरमाया गया दोस्त को समझना है तो दोस्त से समझो, और जिसका कोई दोस्त ना हो उसके साथ 2 दिन दोस्त बन के रह के देख लो, तुम्हें हर इंसान पूरा समझ में आ जाएगा। मैं तो मुबारकबाद देता हूं आपके माँ बाप को जिन्होंने कम से कम ये तरबियत दी, बेटा दुनिया सो भी रही हो ना तो बिस्तर का ख्याल ना करना, जहां मदीने वाले की बातें हो रही हो वहीं जाके बैठ जाना। ये मेरी बहन बस आखिरी बात मैं कह जाऊं, खुदारा तुम्हारी इज्जत इस्लाम ने कितनी बढ़ाई है। जो सोनू मोनू चोनू के चक्कर में चली गई वो आप सभी को मालूम है, या तो बैग में भरी मिली है, या पटरी पे मिली है ट्रेन की, या फिर जंगल में सड़ी गली मिली है, या नालों से कुत्ते बोटियां लेके उनकी गए हैं।
और बेशक इस्लाम के गद्दारों का यही हश्र होता है। हमें कोई अफसोस नहीं, इसलिए कि जो मुर्तद होते हैं वो वाजिबुल कत्ल होते हैं। गए, कोई एहसास नहीं। हां, अगर हमारी कौम का गरीब बच्चा अगर एक रोटी के बगैर भूखा सो गया तो इस मरने वाली से हमें उस भूखे का एहसास ज्यादा होगा। खुदारा गौर करना मेरी बेटी, जो मैं बात कहने जा रहा हूं। जो ये जो जिंदगी है ना, 17 पैबंद 18 पैबंद लगाए चली जा। मत सोच के तेरे शोहर ने, कई औरतें कहती हैं कि मेरी शोहर से बनती नहीं। जब शोहर से पूछा ना क्यों नहीं बनती, उसने कहा मैंने पसंद के कपड़े नहीं पहना सका। इतनी सी बात पे शोहर से बिगड़ गई, इतनी सी बात पे तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं आ सके और तुम नाराज हो गई। तुम शोहर के थोड़े तोहफे पे राजी हो जाओ, इंशाअल्लाह कयामत में मुस्तफा तुम्हारी थोड़ी नेकियों को देख के मुस्कुराने लग जाएंगे। करो ना कुछ तो करो, करो कुछ। तुमसे भी गुजारिश है मेरे भाई, अपने तरीके बदलो। मेरी बहनों सुने, ये जो 4 दिन की जिंदगी है ना, इसे कनीज़े फातिमा बन के गुजारे, कनीज़े फातिमा बन के। और तारीख गवाह है, दीन जन्नत सस्ते नहीं है, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है मुसलमान होना। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। जब आपने कलमा पढ़ा है तो आपको ना इम्तिहान तो देने पड़ेंगे बड़े बड़े मुश्किल से। अभी कोई बता रहा था मुझे, किसी ने खबर दी कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली है जिसमें मुसलमानों ने यह कहा माज़ अल्लाह हमें अल्लाह का करम तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके करिश्मे नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हमें यह मजहब सच्चा नहीं लगता। मैंने कहा चुप हो जा, वो ऐसा कादिर मुतलक है, एक पलक झपकने से पहले पूरी कायनात को अगर चाहे तो सजदे में गिरा देगा, सजदे में गिरा देगा। अगर ये सितम हो रहे हैं तो ये तेरा मेरा इम्तिहान भी तो हो सकता है। तू बता, जो तू चिढ़ गया मस्जिद के कब्जे पे, जो तुझे पेट में दर्द हो गया मस्जिदों के ढाने पे, क्यों मर गया तू? तुझे लगता है तेरी बेइज्जती हो गई? क्या तेरी शान करबला वालों से ज्यादा बुलंद है? क्या वो इम्तिहान से नहीं गुजरे? क्या सुनहरा को इम्तिहान की सरहद पार नहीं करनी पड़ी? गिरबान तो क्या, उन्हें तो आंख की कुर्बानी देनी पड़ी, आंखों की कुर्बानियां देनी पड़ी। क्या वो पीछे हटे? बोलो, क्या वो पीछे हटे? क्या उन्होंने कहा हम नहीं मानते खुदा को? माज़अल्लाह उनके तसव्वुर में भी ये बात नहीं आई। और तू सूद ब्याह सट्टे सारे खा के कहता है मदद नहीं आ रही। अपने रब की जात पे भरोसा रखो और अकीदा बना लो, अगर हमारा रब हमारे दुख में राजी है ना तो हम उसके फैसलों में राजी हैं। तुम अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाल दो, फिर देखो वो सारे काम तुम्हारी मर्जी से कर डालेगा। यही तो लोग नहीं जानते ना, यही गुण लोगों को नहीं आता है। अपनी मर्जी रब की मर्जी में ढाल दो, फिर रब अपनी मर्जी को तुम्हारी मर्जी के साथ शामिल कर देगा। वो एक मजजूब थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, लोग दुआओं के लिए उनके पास जाया करते थे। एक बस्ती के जंगल में वो रहते थे। इत्तेफाक से वो बस्ती एक नदी के किनारे पर थी। सुने देखो, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वो जब नदी में पानी ज्यादा आया ना कसरत से, लोग दौड़ के गए। हुजूर, कहा क्या? दुआ कर दो गांव डूब जाएगा। कहा क्यों? कहीं बांध टूटने वाला है। उठे और जाने के बाद फावड़ा लेके ना बांध खोदना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे लो जी, बचने आए थे, बाबा ने फंसा डाला। कहा क्या हुआ? कहा थोड़ा थोड़ा रिश्ता, ये तो पूरा पानी काट रहे हैं, ये तो गांव तबाह कर देंगे। सब छोड़ के चले गए, सारे डर के भाग गए। थोड़ी देर के बाद बाबा लौट आए। कहा बाबा तुमसे तो पानी उधर पहुंचाने को कहा था, आपने जाके पानी काटना शुरू कर दिया। कहने लगे नहीं, मैं काटा नहीं था, मैंने पानी रोका था। कहा कैसे? कहा मैंने कहा मालिक अगर तेरी मर्जी है कि ये गांव डूब जाए तो मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे काम में आगे आया हूं, ले मैं खुद मिट्टी हटा देता हूं।
जब मैंने अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डाली ना, उसने बता तू क्या चाहता है? कहा उसने जब इतना कहा ना तू क्या चाहता है? कहा मालिक मैं चाहता हूँ इसे नदी को दूर कर दिया जाए। कहते हैं जहां तक मैंने इशारा किया अल्लाह ने वहां तक दरिया हटा दिया था। वो अपनी मर्जी को रब की मर्जी में ढालने के आदी बने। इतनी तेजी से अकीदे हमारे बदलते जा रहे हैं, भरोसा नहीं रहा। नौजवानों, अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत जन्नत बनाई है। अगर बता दूं उसकी नहरों की बातें और उसके बागात, उसके फल, तो खुदा की कसम बंदा सोचता तारीख दुनिया हो जाऊं। 60 साल मुसीबतों के बाद कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें। करेंगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरी बहन बेटियां, एक बात कही जाती है ना, कहती हैं पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। और तुम जो ये आम ऐलान करते हो ना, कजीन है, चचेरा भाई है, खलेरा भाई है, याद रखो शरीयत ने जो हदें कायम कर दी ना, उन हदों को पार करने वाले कभी फायदे में नहीं रहे, हमेशा घाटे में रहे, हमेशा घाटे में रहे। तो जो शरीयत की हदें हैं इन्हें लागू किया जाए। शरीयत ने जिनसे पर्दे का हुक्म दिया उनसे पर्दा कराओ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाहिल की बीवी भागे, हदें तोड़ेगा तो भागेगी मौलवी की भी। और भाग गई थी, पता नहीं चरण सिंह के साथ भेजता था इम्तिहान देने, किसके साथ, ऐसी कोई सिंह था, उसके साथ इम्तिहान देने भेजता था। अगले दिन आके कहता बीबी मेरी चली गई है। मैंने कहा तू क्यों जिंदा बेगैरत, तुझे भी मर जाना चाहिए। टोपी लगा के कह रहा है मेरी बेटी चली गई, रुदास सुनाता है। कहा भाई समझता था मैं उसे, मेरे घर में आता था, मेरी बीवी को पेपर दिलाने लेके जाता था। गैरत आनी चाहिए तुझे, तूने उस पर एतमाद कर लिया। खुदा की कसम इस्लाम तो ये कहता है अगर सगे भाई बहन जवानी के करीब पहुंच जाए तो एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला के नहीं बैठ सकते हैं। अगर इस्लाम सगों को एक जगह बैठने की इजाजत नहीं देता तो तू गैरों को एक जगह कैसे बैठा सकता है? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कह दो ना इनसे जरा मेहरबानी कर दुपट्टा रख ले सर पे, तो कहती है घुटन होती है घुटन। तुझे दुपट्टे में घुटन हो गई, जब मनो मिट्टी के नीचे पहुंचेगी बता हवा कहां से आएगी। आज मुसीबत हो गई। ये दुपट्टा कोई 2 मीटर का कपड़ा नहीं, दुपट्टा वो इज्जत है जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता की थी। ये दुपट्टा वो इज्जत है जिसका हक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अदा करके दिखाया। ये दुपट्टा वो कपड़ा है जिसकी अहमियत हजरत सैयदा ज़ैनब ने बताई। पर्दा होता क्या है, फिर रब ने भी यूं लाज बचाई है, यूं इज्जतें बख्शी हैं। मैदान क़यामत में सब अपनी अपनी के चक्कर में होंगे। ऐलान होगा गुजरने वालों, ठहरने वालों, खड़ो वालों, रुको वालों, गर्दनें झुका लो। कहा क्यों? का मेरे महबूब की बेटी फातिमा पुल से रात से गुजर के जाने वाली। अल्लाह समझ गए सारे लोग? समझें जरा, समझें। मेरी बहन इस्लाम ने फांसी नहीं दी तुझे, गला नहीं घोटा तेरा। आज नहीं उड़ती दुपट्टा है। मर्द तो कोट भी 3 पीस वाला पहन रहा और औरत सिंगल पीस में ही काम चला रही। उल्टा हो गया। इस्लाम इतना गैरत वाला दीन है कि उसने कफन को भी ऐसा रखा है। मर्द के 3 कपड़े हैं तो औरत के 5 कपड़े रखे हैं। 5 कपड़े। जाते कब्रिस्तान जाते हो, जाया करो। जो खुद जाते हैं वो लौट आते हैं, जिन्हें कंधे पे ले जाया जाता वो लौट के नहीं आते। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। लोग कहते हैं आला हजरत ने खाली काफिर बनाया। मैंने कहा ना, ये भी गलत बोल गया, लेकिन कामों किए मेरे इमाम ने बड़े बड़े।
उन्होंने क्या कहा, पूरी कौम को आगाह किया। उन्होंने ये भी तो कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जाते हैं ना कब्रिस्तान। अच्छा, जब मर्द का जनाजा रखा जाता है मोहम्मद अली भाई, कोई चादर होती है, कोई कपड़ा, कुछ नहीं ना, कुछ कब्र में, कुछ ऊपर, कुछ सबसे ऊपर, यही तो इससे होते हैं। ऐसे मुर्दे को उतारा जाता है। लेकिन जब किसी के घर की इज्जत कब्र में जाती है तो फिर कपड़ा टंगता है कि नहीं? गए हो कि नहीं कब्रिस्तान? जो गए वही बोले। फिर कपड़ा टांगा जाता है। कहा सुनो भी, नजरें फेर लो। कहा क्यों? कि मरहूमा को कब्र में उतारा जा रहा है। ये ऐलान होता है कि नहीं? बोलो। एक ऐलान और होता है कि गैर महरम इस औरत का चेहरा ना देखे। जब चेहरा दिखाया जाता है, ये ऐलान होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? ये ऐलान किया जाता है, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। मेरी बेटी, अब दिल थाम के मेरी बात सुन। तुझे 3 जगह मैंने इज्जत देते देखा। जब तुझे गुस्ल दिया गया, का सारे लोग हट जाएं, कोई इसके कपड़े पे भी किसी की नजर ना पड़े। जब इसको कफन दिया गया, लेटाया गया, तब ये ऐलान किया गया, गैर महरम इसका चेहरा ना देखे। जब कब्र में उतारने की बारी आई, चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया गया। हम भी तो कब्रिस्तान में खड़े थे। का मौलवी पीछे हट जा, अब इधर नहीं देख सकता है, इसलिए कि बेटी जनाजा कब्र से, जनाजे से कब्र में जा रखी है, अब नजरें फेर ली जाएं। मैंने कहा कौन है? कहा फला की बेटी है। मैंने कहा इतनी इज्जत? कहा हाँ, अब कब्र में उतारा जा रखा है। ये औरत है, तुझे पता नहीं है? मैंने कहा मुझे खूब पता है, तभी तो हैरत हो रखी है। तुम्हें भी आज दिख रहा है, आज कहते हो फला की बेटी है, नजरें फेर ली जाएं। कल जब ये बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी, तब ये किसी की बेटी थी कि नहीं? जब मैरिज हॉल में जाकर के ये खुले बालों से घूमती थी, तब किसी को याद नहीं आता था ये किसी की बेटी है। जब मेले मजार में जाती थी, तब किसी को नजर नहीं आती थी ये किसी की बेटी है। जब ये तमाशों में खड़ी होती थी, तब किसी को नहीं पता चला ये किसी की बेटी है। आज मर गई है तो सब कह रहे हो कि ये फला की बेटी है। मेरी बेटी, इससे पहले कि तेरे ऊपर अलग से कपड़े डाले जाएं, अपनी मर्जी से कपड़े डाल ले। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, नारे तकबीर। जलसे इतनी आसानी से नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक महीना हो जाता है तोड़ते तोड़ते, तब जाके कोई पंडाल लगता है। नींदें उड़ती हैं हफ्तों की, तब जाके कोई मौलवी यहां तक पहुंचता है। और आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए सुन के चले जाएं तो ये कमेटी वालों के, जलसे वालों के साथ जुल्म है। ये सोच के जलसों में आया करो, कमेटी वालों ने ये महफिल इसलिए रखी, मेहनत करो यार, शायद किसी की समझ में दीन की कोई बात आ जाए, कोई बात किसी की समझ में आ जाए। यहां से जाओ ना, कुछ लेके जाना, खाली ना जाना। कम से कम इतना ही लेके चले जाओ कि हमें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह? सारे बोलो इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना? और अपने घर की बहुएं नेक लेके आइए। ये जो मरे फिर रहे हो ना 10 लाख के चक्कर में, एक फोड़ा निकालता अल्लाह कमर में, एक 15 लाख का एक चीरा लगता है। 10 वो भी गए जो ससुर ने दिए थे, और 5 वो भी गए जो सलामी में आए थे। बेड़ा ही गरक। ये दौलत कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी नस्ल को परवान देना। हाँ, मेरे जहन में मिसाल आ रही है लेकिन दूंगा नहीं। मैंने एक मौलवी को देखा कि गीता पढ़ के दीन समझा रहा था। चतुर्वेदियों की बड़ी अजीब हवा, बुरा ना मानना, मैं किसी उसका मामला नहीं कर। मैं एक बात कहता हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती, ऐसी तुम हो ऐसी वो है। दीन समझाने के लिए वेद, हुजूर के दौर में, जाहिरी दौर में हुजूर के सामने तौरात या ज़बूर पढ़ी गई तो हुजूर के चेहरे का एक रंग आता था, एक जाता था। मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जब कुरान आ गया तो अब किसी किताब की जरूरत नहीं है।
जब तूरे ज़बूर की जरूरत नहीं रही तो अब भागवत पढ़ के सुनाएगा? तो तुम्हें क्या लगता है जो कौम कुरान की नहीं मानती वो गीता की मानेगी? वजह क्या है? बात ग्रंथों की नहीं, बात